नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। नगर निगम द्वारा बेशकीमती जमीनों पर बनवाए गए पब्लिक टॉयलेटों पर ताला लगा हुआ है। जन सुविधाएं नदारद हैं, लेकिन ठेकेदार कंपनी द्वारा विज्ञापनों के जरिए लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं। पूरी योजना चर्चा का विषय बनी हुई है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने एक निजी कंपनी को शहर के कुछ मुख्य मार्गों पर विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि पब्लिक टॉयलेट बनाकर उसे मेंटेन किया जाएगा। कंपनी द्वारा होर्डिंग्स लगाकर लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक टॉयलेट बंद हैं, उन पर ताला चढ़ा हुआ है, जन सुविधा नदारद है। हैरत की बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि यदि ईमानदारी से पूरे मामले की जांच हो जाए तो करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हो सकता है। सिविक सेंटर स्थित बगलामुखी मंदिर में मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा की एक वेबसाइट का शुभारंभ स्वामी चैतन्यानंद महाराज के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य ब्राह्मणों को एकजुट करके इस वेबसाइट से जोड़ना और साथ ही संगठन की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्रदान करना है। ब्राह्मण महासभा के सदस्यों ने बताया कि विवाह योग्य युवक युवतियों से संबंधित जानकारी भी इसमें उपलब्ध रहेगी। इससे सभी ब्राह्मण की बालक बालिकाओं को सरलता सहजता से वर को वधु को वर सहजता से प्राप्त हो सकेंगे इस वेबसाइट के माध्यम से। और अब वेबसाइट के माध्यम से आप सभी लोग जो इसमें इच्छुक व्यक्ति हैं, ब्राह्मण लोग हैं, सदस्य बन सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार वर वधु एक दूसरे को चयन कर सकते हैं। शोभापुर का अंडरब्रिज बदहाल है। अंडरब्रिज में नाले का पानी भर जाता है, जिसकी वजह से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कंचनपुर और शोभापुर क्षेत्र को जोड़ने वाला अंडरब्रिज बदहाल है। अंडरब्रिज में नाले का पानी भर जाता है और राहगीरों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। पूरे क्षेत्र में बदबू फैली रहती है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। ये अंडरब्रिज में गंदी नाली का पानी आ रहा है और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसको आने जाने वाले बच्चों को परेशानियां हो रही हैं, पूजा पाठ जाने वाले आदमियों को परेशानी हो रही है और इसको साफ़ करने की कोशिश की। जितना पानी निकला उतना निकाल सके अभी कोशिश करने से, और इस पर प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि इसको निराकरण किया जाए। इसका क्षेत्रवासी लोग मंदिर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, उनको इस गंदे पानी से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण अनेक असुविधाएं होती हैं और आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि स्वच्छता का ढिंडोरा पीटने वालों को इस समस्या की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए, अन्यथा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। लाडगंज थाना क्षेत्र से अपने प्रेमी के साथ लापता हुई युवती को पुलिस ने नागपुर से दस्तयाब किया है। पुलिस के मुताबिक युवती 2 दिन पूर्व अपने घर से लापता हुई थी, जिसकी तलाश कर उसके परिजनों के सुपुर्द उसे किया गया। वहीं लव जिहाद का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू महासंघ के सदस्य भी थाने पहुंच गए और युवक पर कार्यवाही करने की मांग की। शताब्दीपुरम में रहने वाली एक युवती शेखपुरा निवासी अपने प्रेमी के साथ लापता हो गई। 22 नवंबर को युवती के परिजनों ने लाडगंज थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि प्रेमी युगल नागपुर में है, लिहाजा उन्होंने वहां पर टीम भेजकर दोनों को दस्तयाब किया और जबलपुर लाकर युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जो लड़की है जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, वो किसी अन्य समुदाय के लड़के के साथ में भागने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना पर गुम इंसान दर्ज किया गया था और जिसे आज दिनांक को दस्तयाब कर प्रस्तुत किया गया है और अभी उसके मुलाहिजा के लिए उसे भेजा गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। जो लड़की है वो शताब्दीपुरम जेडीए कॉलोनी की है और जो लड़का है वो शाहपुरा का रहने वाला है। लड़का मुस्लिम संप्रदाय से है। कल रात को पुलिस ने दोनों की बरामदगी की है नागपुर से और पुलिस इसमें जांच कर रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है माननीय सीएसपी महोदय ने कि इसमें विधिवत जांच करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। लड़का सहपुरा करहिया ग्राम का रहने वाला है। अभी लड़का पुलिस की हिरासत में है। इस मामले की खबर लगते ही विश्व हिंदू संघ के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे और इस मामले को लव जिहाद बताते हुए उचित कार्यवाही की मांग की। नया गांव आईटी पार्क रोड पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में सवार इन युवकों को टक्कर मार दी थी। बहरहाल दिलवारा पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
नया गांव आईटी पार्क रोड पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक ने दम तोड़ दिया जबकि 2 युवक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रामपुर साईनगर के रहने वाले विश्वास दास, अर्जुन और सोनू चरगवा से अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान आईटी रोड पर यह दुर्घटना हो गई। इस घटना में घायल हुए अर्जुन एवं सोनू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि विश्वास दास की मौत हो गई। जब हमें यहाँ से हॉस्पिटल से फ़ोन आया, जब हम आए तो वो एक्सपायर हो चुका था। ये मेरा बेटा है विश्वास दास, साईनगर रामपुर नया गांव के रहने वाले हैं। तिलवारा पुलिस ने मामला कायम कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। सोमवार की सुबह 4:30 बजे नया मोहल्ला बंगाली मस्जिद के पास स्थित एक मकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ घर में कोई नहीं था। नया मोहल्ला में बंगाली मस्जिद के पास रहने वाले हैदर हयात खान के घर में अचानक आग लग गई। पड़ोसियों के द्वारा इसकी सूचना मिलने के बाद हैदर अपने घर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी, जिसके बाद दमकल का एक वाहन नया मोहल्ला पहुंचा और आग बुझाने का काम शुरू किया एवं कुछ देर में आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस समय घर के लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ गढ़ा गए हुए थे। फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाया, फायर ब्रिगेड आई और उसके बाद आग बुझाने का प्रयास किया गया। जब तब तक घर में सारा कुछ नुकसान हो गया था। ऊपर से इसमें कंस्ट्रक्शन का भी जो नीचे से ऊपर की जो नींव थी वो भी नुकसान में। रिस्क इतना है कि इतना तब गया था कि घर कभी भी मकान गिरने की उसमें ना आ जाए। फिर वहाँ से भगते हुआ है तो जब तक सब पूरी गृहस्थी, पूरा सामान, तो पूरा मकान डैमेज हो चुका है, ख़त्म हो गया, पूरा टोटल लॉस हो गया। शॉर्ट सर्किट का बता रहे हैं सब, क्योंकि यही कमरे में सारे इक्विपमेंट थे, यहीं पे पहले बोले ज़्यादा आग लगी थी। अब एस्टिमेट तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन पूरा टोटल लॉस हो गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण शहर में हुई बारिश के बाद मौसम में ठंडक घुल गई है, जिसके चलते लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास हो रहा है। हालांकि सोमवार को सुबह से ही आसमान पर बादल छाए रहे, जो शाम ढलते ही बरस पड़े। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव जलाकर आग तापते भी नजर आए। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से शहर में बारिश का क्रम चला। बरसात की वजह से सर्दी में और इजाफा हो गया है। आलम यह है कि लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में बदलाव हुआ है, जिसके कारण बारिश हो रही है। वहीं गुजरात एवं राजस्थान के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से बरसात के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। आज सुबह से शीतलहर है, बदल है और कुछ ज़्यादा ही ठंड है, तो इसलिए हम लोग ने आग की व्यवस्था की है। 2 दिनों से बहुत ज़्यादा शीतलहर चल रही है और भी ज़्यादा मौसम बिगड़ने के असरात महसूस हो रहे हैं। लगभग 7 जिलों में अपने ऑरेंज अलर्ट आज भी दिया है। नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी, दमोह और गुना, जहाँ पे 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं, साथ में हल्की ओलावृष्टि, छोटे आकार के जो ओले होते हैं वो थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकते हैं। जबकि इंदौर संभाग, भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल संभाग के दूसरे जिलों में येलो अलर्ट माने हल्की वर्षा और कहीं कहीं पे थंडरस्टॉर्म या बिजली गिरने की संभावना रहेगी। जबकि शेष जिलों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी बूंदाबांदी की संभावना आज भी रहेंगी। 24 घंटे बाद सिस्टम और कमजोर होगा और अगर आप मैप में देखें तो इंदौर और उज्जैन संभाग में लगभग बारिश की गतिविधियां घट जाएंगी। हालांकि भोपाल, जबलपुर और नर्मदापुरम संभागों के जिलों में हल्की बारिश कल के बाद भी रहेगी और जबकि सागर संभाग में कहीं कहीं पे बूंदाबांदी दर्ज हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।